my beautiful aspirants. A very warm welcome to my channel. This is Parneet. I hope you all are doing good. आज ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਫॉर ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਥੀਸ ਆਰ ਫॉर द ਬਿਗਨਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦ ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ। देखो रीडिंग मॉड्यूल की जो भी गल आती है असी बहुत ज़्यादा नर्वस होंगे, ईवन सानू नाइटमेयर्स आते हैं बिकॉज रीडिंग इज़ क्वाइट चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस वैदर वी आर GT स्टूडेंट्स और अकैडमिक स्टूडेंट्स, है ना। बट डोंट वरी स्टूडेंट्स, अज जी मैं तुहानू डिस्कस करन जा रहे हैं ना आप टिप्स एंड ट्रिक्स, जो तुसीं उन्होंने यूज़ करोगे, उन्होंने फॉलो करोगे डे टू डे, हौली हौली तुसीं देखोगे ग्रैजुअली एंड ग्रैजुअली यू विल सी द इम्प्रूवमेंट इन योरसेल्फ। Clear? So without wasting any time, let's get started. Okay, number 1 tip is about your phobia, about your reading phobia. Yes, जिवें मैं पहला भी गल कीती है, रीडिंग ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਇਲਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, डिफिकल्टी लैवल की है या फिर किहड़ा मॉड्यूल ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो सानू हमेशा दसदे हैं रीडिंग बहुत औखी है, रीडिंग नहीं होंदी, रीडिंग बहुत मुश्किल ना होंदी है, ध्यान ना करो। तो उतों ही ग्रैजुअली साडे मन दे विच भी एक डर रह जाता, स्टार्ट करन तो पहला ही साडे मन दे विच डर हुंदा कि रीडिंग बहुत औखी है। बट बिलीव मी गाइज, स्टार्टिंग तो ही जे तुहाडे मन दे विच डर होएगा ना तो तुसीं रीडिंग नूं कदे भी वधिया तरीके नाल परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो तुसीं सब तो पहला की करना, अपना रीडिंग फोबिया का जिहड़ा डर है, रीडिंग फोबिया उन्होंने दूर करना है। जो वो दूर हो जाएगा फिर तुहाडा की डेवलप होएगा इंटरस्ट। यस, हुण बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि मैम सानू लैक ऑफ इंटरस्ट है व्हेन इट कम्स टू रीडिंग असीं इंटरस्टिंग वे दे नाल कर ही नहीं पाउंदे, है ना, साडा इंटरस्ट नहीं बनता, सानू बहुत प्रॉब्लम्स आउंदियां नेगियां। बट बिलीव मी गाइज, तुहानू इंटरस्ट बिल्ड करना पएगा। पहला तो जे फोबिया दूर करोगे फिर तुहाडा इंटरस्ट डेवलप होएगा एंड लास्ट चीज़ इहदे विच फिर तुहाडी की इंप्रूव होएगी जो ये दो चीज़ां तुहाडीआं दूर हो जाएंगियां, दैन इट कम्स टू योर कॉन्सनट्रेशन। यस, हुण जे रीडिंग दे विच वधिया स्कोर अचीव करना है, फुल ऑन फुल लैके जाने या फिर अपना डिजायर डांस स्कोर अचीव करना है, उहदे लई कॉन्सनट्रेशन बहुत जरूरी है। ये नहीं कि असीं रीडिंग कर रहे हैं साडे दिमाग दे विच आलतू फालतू पता नहीं की कुछ आ रहा, पता नहीं किहड़ा डर बैठा होया जिहड़ा सानू रोक रहा, जिहड़ा सानू अवॉइड कर रहा रीडिंग नूं वधिया तरीके नाल परफॉर्म करन तो। गाइज इनू दूर करो, रीडिंग फोबिया इनू दूर करो, दैन लैक ऑफ इंटरस्ट नू दूर करो, अपना इंटरस्ट डेवलप करो, दैन वर्क ऑन योर कॉन्सनट्रेशन। हौली हौली करो, ये नहीं मैं कहती डे फर्स्ट तो ही डेवलप हो जाएगा, बट हौली हौली ग्रैजुअली तुसीं मास्टर करोगे स्किल्स नू। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर प्रैक्टिस। यस, when it comes to practice साडे मन दे विच डाउट हुंदा कि असीं प्रैक्टिस किवें करिए ते कित्थों करिए जदों असीं की आ बिगिनर आ, जदों असीं की स्टार्ट कीता, जस्ट अपना रीडिंग स्टार्ट कीता, अपना आयल्स स्टार्ट कीता। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰਸ ਚੱਕਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੋਗੇ, ਬੁਕਲੇਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕੋਗੇ, ऑफिशियल साइट्स तो चुकोगे। आई रिकमेंड यू गाइज तुसी कैम्ब्रिज दी बुक्स तो स्टार्ट करो, कैम्ब्रिज दी 6, 7 इतों स्टार्ट कर सकते हो। फिर जो तक भी तुहाडा एग्जाम आएगा, तुहाडे कोल 1 मंथ है, 1.5 है और ईवन तुहाडे कोल 2 मंथ्स भी ने, उदों तक तुसी 13, 14 तक आराम नाल पहुंच जाओगे। हौली हौली उन्हां दे टेस्ट नूं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। क्लीयर? नैक्सट थिंग इज जो तुसी ये चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, ऑफिशियल साइट्स तो ही प्रैक्टिस करोगे, उहदे नाल हुण तुहानूं की एडवांटेज मिलेगा। नंबर 1 एडवांटेज इज तुहानूं सारे क्वेश्चन टाइप्स क्लीयर हो जाएंगे। सैकेंड इज तुहानूं डिफिकल्टी लैवल पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस मैं ईजिली कर पाउणा, किस तरह के क्वेश्चंस नूं मैं जल्दी तो जल्दी सीख लिया है, जिहदे विच मैनूं लोड़ है होर प्रैक्टिस करन दी। क्लीयर? नैक्सट इंपॉर्टेंट थिंग जो प्रैक्टिस की गल आउंदी है, दैन इज टाइम मैनेजमेंट तो पहला ये वाली चीज़ कि मैं प्रैक्टिस कदों करा, मॉर्निंग करा, इवनिंग करा, आफ्टरनून करा। हुण देखो व्हेन इट कम्स टू रीडिंग तो सानू लैक ऑफ कॉन्सनट्रेशन, लैक ऑफ इंटरस्ट असीं बहुत ज़्यादा इनकाउंटर करते हैं। सो आई सुजैसट यू गाइज हमेशा जो भी रीडिंग करनी है अर्ली मॉर्निंग आवर्स के विच करो। तुसीं उठे फ्रैशन अप हो, है ना, उदों तुहाडा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रैश हुंदा। उस टाइम ते तुसीं चीज़ां नूं, क्वेश्चनस नूं, जिहड़े डिफिकल्ट क्वेश्चनस ने या डिफिकल्ट पार्ट्स ने, उन्हां नूं बहुत जल्दी की करोगे, ग्रैस्प कर पाओगे। सो
ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਪਰਫੈਕਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਪਰਫॉर्म योर रीडिंग, टू प्रैक्टिस योर रीडिंग इज़ द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। हमेशा उदों ही करो, आफ्टरनून ईवनिंग या नाइट टाइम उन्होंने ना करो। रीडिंग हमेशा तुसीं सवेरे सवेरे ही करो। फिर देखो कितनी जल्दी इंप्रूवमेंट होएगी, कितनी जल्दी तुहानूं आंसर्स मिलने लगेंगे। क्लियर। नैक्सट इज टाइम मैनेजमेंट। यस, टाइम मैनेजमेंट की जो गल आउंदी है प्रैक्टिस दे विच ही मैं तुहानूं रिकमेंड करूँगी, अगर तुहाडे कोल 1 मंथ का टाइम है तो तुसीं उहनूं प्रॉपरली प्लान करो, डिवाइड करो। फर्स्ट वीक दे विच या फिर फर्स्ट 4-5 डेज दे विच तुसीं टाइमर ऑन ना करो, विदाउट टाइमर प्रैक्टिस करो। क्लीयर। जो विदाउट टाइमर प्रैक्टिस करोगे तो तुहाडे मन दे विच डर नहीं होएगा स्टार्टिंग दे विच कि मैं इनू एक टाइम के उपर परफॉर्म करना है, मेरा टाइम लंघ रहा। फिर की होंदा, कई बार सानू फिर भी एक डर बैठ जाता तो आंसरस नहीं मिलते। स्टार्टिंग तो बिना टाइमर तो परफॉर्म करो, चीज़ों समझो, चीज़ों क्लीयर करो। ठीक है। फिर जो 1 वीक का टाइम हो गया, फिर अपनी रीडिंग हमेशा एक हैबिट बनाओ कि मैं टाइमर ऑन करके ही करनी है। जो फर्स्ट पैसेज है वो ईजी पैसेज होंदा, मैं उन्होंने 20 मिनट्स के विच नहीं, मैं उन्होंने 15 मिनट्स के विच कंप्लीट करूँगा। सैकेंड में मैं 16 to 17 के विच कंप्लीट करूँगा। एंड लास्ट में जो टाइम बच गया मैं उन्होंने 20 to 25 के विच कंप्लीट करूँगा। एंड यस, एंड के विच मेरे कोल 3 to 4 मिनट्स भी होने चाहिए फॉर प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग जिन्ना इंपॉर्टेंट रोल बाकी मॉड्यूल्स के विच प्ले कर दिया व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग या फिर राइटिंग, उन्ना ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर दिया इन योर रीडिंग एज वैल। रीडिंग दे विच भी टाइम कड्डो एंड दे विच प्रूफ रीड करन दा, बिकॉज कई बार की हुंदा चीज़ां सानू पता हुंदे भी आंसरस मार्क करके भी असीं गलत कर दिंदे आ, तां एंड दे विच उन्हां नू क्रॉस चैक करना इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी। क्लीयर। नैक्सट थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज एनालाइज। यस, एनालाइज तो की मतलब है, देखो जो तुसीं प्रैक्टिस करोगे ना उस टाइम ते ये तो है नहीं कि स्टार्टिंग तो ही तुहाडे सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे, है ना, स्टार्टिंग तो ही तुसीं 40 on 40 लै लोगे। तो फिर जो स्टार्टिंग तो तुहाडे क्वेश्चंस गलत हो रहे ने तो तुसीं उन्हां नूं एनालाइज करो, अपने टीचर खुद बन जाओ, बी योर ओन मैंटोर, बी योर ओन ट्यूटर। उहदे नाल की होएगा, तुहानूं चीज़ां जल्दी जल्दी समझ आउण लगणगीਆਂ। जो तुहानूं पता होएगा कि मेरा ट्रू फॉल्स ने क्वेश्चन गलत हो रहा है, मेरा नॉट गिवन हमेशा गलत हो रहा है, नॉट गिवन होना सी पर मैं हमेशा की लिख रहा फॉल्स लिख रहा, तो वो चीज़ नूं समझो कि मैं कितने गलती कर रहा, ये नॉट गिवन क्यों होना सी या फॉल्स क्यों होना सी, ते मैं गलत क्यों लिखता, या फिर MCQ दे विच मैं एक पर्टिकुलर मिस्टेक क्यों की। वो चीज़ों नूं एनालाइज करो, खुद एनालाइज करो। जो खुद समझोगे, टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, है ना, जल्दी जल्दी ना करो, बिकॉज ये तुहाडा प्रैक्टिस टाइम है। ये प्रैक्टिस टाइम दे विच ही तुसीं सारियां चीज़ां ग्रैस्प करनियां। जिथे भी तुहानूं डिफिकल्टी आ रही है वो चीज़ों को तुसीं इत्थे ही सॉल्व करना है, ना कि जदों तुसीं फाइनल पेपर दे विच उहनूं प्रेजेंट करोगे। क्लीयर। लास्ट, ये तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ना, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एनकाउंटर करेंगे। बिलीव मी गाइस, मैं भी एनकाउंटर करती सी जो मैं स्टार्टिंग दे विच IELTS की प्रिपरेशन स्टार्ट की सी। स्टैप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हुण इस चीज़ का मतलब की है, देखो अगर मैं साइंस के स्टूडेंट है ना, तो साइंस के रिलेटेड कोई भी मैनू रीडिंग का टॉपिक आ जाए, चाहे वो पैसेज 3 के विच आ जाए जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट होंगे, बट अगर साइंस का टॉपिक आ गया ना तो हैडिंग पढ़ के ही मेरे फेस से एक स्माइल आ जाएगी, है ना, मैनू कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये टॉपिक तो मेरे फील्ड का टॉपिक है, ये क्वेश्चन तो मैं इतना सॉल्व कर दूंगी, ये क्वेश्चन के मैं कोई गलती नहीं करूँगी। हाउएवर जे उत्थे साइंस नूं छड्ड के किसी होर फील्ड का टॉपिक आ गया, IT का टॉपिक आ गया, कोई होर कंप्यूटर बेस्ड टॉपिक आ गया, कोई बोरिंग हिस्ट्री का टॉपिक आ गया, उत्थे ही की होएगा, मेरा जिहड़ा स्टैमिना है लो हो जाएगा, है ना, मेरी उत्थे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, मैं बूस्ट ही नहीं हो पाऊंगी उत्थे, बिकॉज वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। सो गाइज आई एम सेइंग कि स्टार्टिंग तो ही जो तुसी प्रैक्टिस करोगे विद इन वीक, विद इन 10 डेज तुहानूं पता लग जाएगा तुहाडा। सो गाइज लेट्स से तुसी साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो तुहानूं कोई होर डिफरेंट टॉपिक्स जिहड़े ने हिस्ट्री रिलेटेड ने, IT रिलेटेड ने, उन्हां दे विच डिफिकल्टी आउंदी है क्वेश्चनस नूं, पैसेजेस नूं सॉल्व करन दे विच। सो आई सुजैसट स्टार्टिंग तो ही तुसी वो डाइवर्सिटी टॉपिक्स चक्को, वो पैसेजेस चक्को, उन्होंने प्रैक्टिस करो। तो जो तुसी उहदी प्रैक्टिस करोगे, जो मतलब प्रिपरेशन टाइम तो प्रैक्टिस करोगे, उहदे विच जिहड़ी भी डिफिकल्टी आएगी क्वेश्चन दे विच उहनूं समझो तो फिर मास्टर करो हौली हौली स्किल्स। जे इस तरीके नाल फॉलो करोगे सारियां टिप्स नूं, बिलीव मी गाइस, जो फाइनल पेपर देन जाओगे ना तो कोई भी टॉपिक आ जाए, कितों भी आ जाए, तो असीं डरांगे नहीं, सानूं फोबिया नहीं होएगा, इवन साडे फेस ते एक स्माइल होएगी, यस आई कैन डू। एंड जे मैं कर सकती हाँ, जे मैं 9 बैंड लै सकती हाँ रीडिंग दे विच, यू गाइज को डेफिनेटली स्कोर, ठीक है, तुसी भी स्कोर कर सकते हो। लास्ट इंपॉर्टेंट टिप इज
ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਗਾਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਨੋਵਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਜਾਂ +2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ। क्लियर? So that's all for today. I hope it is clear to you guys. फिर भी जो कोई doubts ने, फिर भी कोई और queries ने regarding reading या फिर any other module, don't hesitate, feel free to contact me, do write me in the comment section. And yes, I have a request, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ video useful ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇ, helpful ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇ, please guys ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।